नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पे आपका स्वागत है। हफ्ते भर से बहुत सारे प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। अलग अलग मंच से आपने जो प्रश्न भेजे हैं विद्वान साथियों, जो नियुक्ति प्रकरण आपका चल रहा है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो वेरिफिकेशन रिपोर्टें थी जिसकी वजह से आपका मामला लंबित चल रहा था वो आ चुकी हैं। उसी क्रम में झालावाड़ में जो भी 4-5 अभ्यर्थी थे जिनके बाहरी डिग्री का सत्यापन पेंडिंग था, वो फाइल कल पूर्ण रूप ले चुकी है और संबंधित फाइल को संबंधित सी ऑफिस में भेज करके आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति ले ली जाएगी, जिसमें काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया होनी पेंडिंग है। अलवर में डीसी की मीटिंग 10 तारीख को हो चुकी थी। डबल प्रभार होने की वजह से सीओ साहब उसके ऊपर अंतिम जो आदेश है, जो स्पेशल आदेश जारी होगा, वो शायद या तो कल उस पर हस्ताक्षर हो गए होंगे या आज हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो ज़िले हैं, सीकर में ऑलमोस्ट जो आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्टें हैं वो आ चुकी हैं और आपको उसके लिए संपर्क में रहना चाहिए संबंधित कार्यालय के। जयपुर में जो डिले हो रहा था उसको पिछले सप्ताह उच्च अधिकारियों तक आपकी बात को पहुंचा करके और उस फाइल पे जो भी सिग्नेचर होने थे वो हो चुके थे, लेकिन इसी बीच में कुछ अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन रिपोर्टें जो अभी तक पेंडिंग चल रही थी वो रिपोर्टें भी बीच में आ गई हैं। तो ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थियों के उसमें जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद जो नियुक्ति आदेश होने हैं वो पूर्ण संभावना है कि आज कल में वो आदेश भी आपके हो जाएंगे और उसमें मुख्य याचिकाकर्ता जो इस मिशन के संवाहक हैं उर्मिला जी के भी नियुक्ति आदेश साथ हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी जिलों में जैसे जैसलमेर से टीम रवाना हो चुकी है सत्यापन के लिए। गंगानगर में 2 दिन पूर्व काउंसलिंग हो चुकी है दोनों अभ्यर्थियों की और आचार संहिता के चलते 24 तारीख के बाद आपकी नियुक्ति आदेश वहाँ पे होंगे। हालांकि आचार संहिता इसमें बाधा नहीं है, लेकिन क्योंकि सिंगल मामले हैं, एक एक दो अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा बात आप तफसील से रख नहीं पा रहे हो, इसलिए जो अभी प्रक्रिया है उसमें बोल दिया जाता है कि आचार संहिता के बाद डीसी की मीटिंग होगी। ये ठीक है कि डीसी की मीटिंग आहूत नहीं की जाती आचार संहिता में, लेकिन जो भी नियुक्ति आदेश हैं वो हो सकते हैं अगली मीटिंग में अनुमोदन के बिहाफ पे। बड़ी बड़ी जब भर्तियां होती हैं, बड़ी संख्या होती है अभ्यर्थियों की, तब ऐसा होता आया है, लेकिन यहाँ पे आपकी संख्या कम है तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 24 तारीख के बाद वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं ऑलमोस्ट नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है इन 4-5 जिलों को छोड़ करके, और यही आपके लिए अपडेट है कि आप बहुत जल्दी या तो अगले 1-2 दिन में जो इस हफ्ते में बचे हुए हैं या नेक्स्ट वीक तक आपका नियुक्ति प्रक्रिया इसमें पूर्ण हो जाएगी। जो भी प्रयास किए जाने थे वो किए जा रहे हैं। संबंधित अभ्यर्थी, संबंधित विद्वान साथी भी पहुंच रहे हैं अपनी समस्या को लेकर के, और बाकी भी उच्च अधिकारियों को लगातार अवगत इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रकरण वंचित के चल रहे हैं उसमें अभी तक क्लियर डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है, और जो ही क्लियर डाटा आ जाएगा तो उसमें भी आपको अंग्रेजी के मामले में प्रक्रिया दिखाई देगी। साइंस मैथ के मामले में जो भी आपकी 6-7 अभ्यर्थी जो आए हैं उनके लिए प्रयास लीगली तौर पे जारी हैं, बहुत जल्द उसमें नोटिस जारी होने वाले हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्या में पोस्टें वैकेंट रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि सैकड़ों की संख्या में पोस्टें वैकेंट हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी प्रयास करने के लिए पहुंच रहे हैं वो संख्या दर्जनों में भी नहीं है, बहुत कम है। यही कारण है कि इन भर्तियों में ज़्यादा डिले हो रहा है और आपकी समस्या सही स्टेज पे पहुंच नहीं पा रही है, सही स्थान पे। तो इसलिए जो भी वंचित हैं उनको सामूहिकता का परिचय देना चाहिए, अन्यथा नई भर्ती आने की कगार पे है। आप ये जो अपना अवसर है ज़िंदगी में एक बार आपको मिला है संघर्ष का, वो अवसर आप चूक जाओगे। इसलिए आपको सामूहिक तौर पे प्रयास इसके लिए करने चाहिए। हालांकि एक स्थिति ऊपर क्या आ रही है कि जो भी सूची में जो वंचित हैं जिनका नाम आता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड उसमें ज़्यादा होते हैं। आगे की भर्तियों में जैसे 18 की भर्ती है या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और प्रयास उसमें हो नहीं पाते हैं। तो आपको व्यापक प्रयास करने की ज़रूरत है, पहचान करने की ज़रूरत है कि वास्तविक पीड़ित कौन है और किस प्रकार। अब जो कि जन सुनवाई भी शुरू हो गई है, रेगुलरी तौर पर पीसीसी ऑफिस में रेगुलरली सुनवाई हो रही है, संबंधित मंत्री महोदय भी आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ज्ञापन के मार्फत विद ऑल जो प्रूफ हैं उनका लेकर के अवगत करवाना चाहिए कि भर्ती फिलहाल रनिंग में है और इसमें इतनी वैकेंट पोस्ट हैं। तो वंचित अभ्यर्थी अपने आप को वहाँ पे पेश करें, अपनी समस्या को तफसील के साथ वहाँ उनको रखना चाहिए, यूनिटी के साथ। लीगल प्रयास के साथ साथ ये प्रयास भी अब आपको करने चाहिए। इसके अलावा संस्कृत विभाग का जो मैटर है, पिछले हफ्ते जो सुनवाई थी आपको बता दिया गया था कि मामला 50-50 है, फैसला रिजर्व है। हो सकता है
जो ही ये सर्दी की छुट्टियां मानिए हाईकोर्ट की होंगी, उसके बाद वो फैसला ओपन हो, निर्णय उभर करके आए। लेकिन एकमात्र अभ्यर्थी होने की वजह से ये पूरा मैकेनिज्म मानिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया था संपूर्ण भर्ती को ओपन करने का, अंतिम पोस्ट भरने का, अपने आप में अब मामला 50-50 है, क्योंकि जो अभ्यर्थी जो पिटिशनर इसके लिए प्रयास कर रहे थे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं जर्नल डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट के ऊपर। यही लीगल बिंदु था जिसके लिए आपको बार बार पीछे आगाह भी किया जा रहा था पिछले 2 महीनों से कि नए जो अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग की स्टेज उनकी है या वंचित हैं थोड़े मार्जिन से, उनको प्रयास करना चाहिए। लीगली मामला सुना जा रहा था माननीय कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको पेश होना था, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को पेश नहीं कर पाए। तो जो भी सैकड़ों पोस्ट 354 के करीब साइंस मैथ में, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी जो रही हैं, अपने आप में डीबी में फैसला सुरक्षित है और आपकी स्थिति वहाँ पे जो कहा जाता था कि 99% आप सेफ थे, अब वहाँ पे 50-50 मामला है। और जो लीगल बिंदु है, एक बिंदु आपके अगेंस्ट पिछले 2-3 महीने से था जर्नल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सूची आने के बाद, और वही बिंदु कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है निर्णय आने तक। इसके अलावा बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं उनको प्रयास किया जाता है कि 10 से 5 बजे तक आप किसी चीज़ का हम जवाब नहीं दे पाते हैं बिजी होने की वजह से, और पिछले कुछ दिनों से सामाजिक प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा है, उनमें व्यस्तता की वजह से भी आपको ज़्यादा अवगत नहीं करवा पाए होंगे। उसके लिए हम अपने आप में क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस पर लगातार निगरानी जारी है और जो प्रयास सार्थक आपके हित में किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नियुक्ति में आपको दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए आपको पहले ही सूची आते ही आगाह कर दिया गया था कि जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो गया है, वहाँ आपकी दुख तकलीफ को समझने की बजाय आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं और बहुत दिक्कतें आती हैं। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप सफल हो गए हो, जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट में संघर्ष जारी है वो भी बहुत जल्द आपको सफलता की ओर ले जा रहा है और सभी साथी आप नियुक्ति पाओगे। हमेशा सकारात्मक रहो, हर संघर्ष आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है और ये सीखा हुआ, आज का सीखा हुआ भविष्य के लिए आपके बहुत काम में आएगा। ये संघर्ष करने का अवसर हर किसी को जिंदगी में मिलता भी नहीं है। तो इसलिए जो साथी आज तक नियुक्ति से वंचित हैं चयनित होने के बावजूद, या वेरिफिकेशन वगैरह के नाम से अभी भी इंतजार में ही नियुक्ति के लिए, बहुत कुछ आप सीख रहे हो। आप संबंधित उच्च अधिकारियों से इस मामले में मिला करो जहाँ पे फाइलें रुकी हुई हैं, बजाय किसी बाबू या क्लर्क लोग से मिलकर के आप वापस आ जाते हो और वो आपको नकारात्मक जवाब दे देते हैं, या फिर आपको एक तरीके से मीठा जवाब दे करके वापस भेज देते हैं। आपको सचेत रहना है, आपकी समस्या जिम्मेवार अधिकारी तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपकी समस्या का समाधान ये बाबू लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी भविष्य में आपके लिए अपडेट होगी वो आती रहेगी, और बहुत दिनों से हम इसीलिए शायद आपको अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि अपना वो धंधा भी नहीं है कि रोजाना वीडियो डालने और आपसे कहें कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ऐसा अपना सिस्टम नहीं रहा है। जो भी वाजिब अपडेट है, जो आपके संघर्ष की अपडेट है, उसके बारे में अपडेट किया जाता है। ज़रूर इस बार थोड़ा लेट हुए हैं बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन जो भी स्थिति है आपको अवगत करवा दिया गया है। फिर भी यदि आपका कोई बड़ा प्रश्न हो तो आप पर्सनली उसको मैसेज कर सकते हैं। जो भी संभव होगा उसके लिए आपकी जो हर संभव वाजिब मदद होगी वो की जाएगी। तो बहुत बहुत आभार सभी साथियों का। कुछ % टीएसपी के अभ्यर्थी सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को जागना चाहिए। जब इंग्लिश और साइंस मैथ की अभी सूची जारी हुई है 30-30 पदों पे, सैकड़ों पद वैकेंट हैं और आप इधर उधर पोस्टर छपवाने में लगे हुए हो, क्यों ना माननीय कोर्ट की शरण आप ले रहे हो, और यदि आप शरण ले चुके हो तो उससे भी अवगत करवाना चाहिए। यदि सैकड़ों पोस्टें वैकेंट थी और केवल 30-30 पोस्टों से पल्ला झाड़ लिया गया है, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई फरिश्ता आएगा, लेकिन फरिश्ता आएगा तब ना जब आप उस फरिश्ते के सामने अपनी समस्या रखोगे, अपने वाजिब बिंदु सौंपोगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। जब तक घर बैठे हो तब तक तमाशबीन बने रहो, ये अवसर बार बार नहीं आते, इस अवसर को चूक जाओगे। और यदि कुछ प्राप्त करना है, लड़ने के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, जो कंटेस्ट में हैं, जो मेरिट के नज़दीक हैं, उन्हीं का हक बनता है और उन्हीं को हक मिलेगा। और वो भी घर पे बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं कि उर्मिला देवी जी की तरह कोई अकेला आदमी लड़ेगा और सैकड़ों की नैया पार ले जाएगा सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों की। वो तो एक अपने आप में अजूबा था और हमारा जुनून था।
क्योंकि कंपलसरी हरियाणा डिग्री के ऊपर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था, एकमात्र उर्मिला जी बची थी। तब हमने मिशन का रूप इसको दिया था और हमने ये इस कसक को धारण करके, इस जुनून को धारण करके कि पोस्टें अवेलेबल हैं, वेटिंग नियम की पालना नहीं हो पाई है, हमें अवश्य इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करेंगे, चाहे उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना लड़ना पड़े। लड़े सुप्रीम कोर्ट तक। जब कोरोना के दौर में माननीय कोर्टों की प्रक्रिया प्रभावित हुई, उस समय हमने अपना रास्ता चेंज किया और दिल्ली जाकर के प्रभारी माननीय माकन जी से संपर्क करके सारी बातें, पूरी हमारी समस्या पीड़ा को तफसील से उनके साथ में रखा। फिर उन्होंने जो ही पिछले साल दिसंबर में उनका जयपुर राउंड हुआ, उस फाइल को आगे बढ़ाया, सभी अभ्यर्थी वहाँ पे मिले इकट्ठा जयपुर में, तो उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में प्रदेश की समस्या है। उसके बाद तत्कालीन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक तौर से उस फाइल को निपटाया, लेकिन उनके बीच में भी बहुत 6-7 महीने का दौर गुजरा। जो तथाकथित जो व्यवस्था के लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, उन्होंने बहुत बाधाएं बीच में पैदा की, कभी कार्मिक में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन सभी फाइलों को, उस जुनून को और आपकी उस पीड़ा को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने खुद के लिए एक प्रश्न बनाते हुए उस समस्या का समाधान करवाया। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तब जाकर के समस्या निपटी थी। बहुत लंबा संघर्ष उसमें हुआ था। वो बात इस मंच से हम बता भी नहीं पाते हैं, इतना लंबा संघर्ष है। लेकिन इस उम्मीद में ना रहें कि हर बार ऐसा होता रहेगा। संघर्ष के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप पीड़ित हो तो आप आगे आइए और आप अपनी संगति बना करके उस संघर्ष को तफसील के साथ रखिए। ये आपके लिए सपोर्टिंग बात है कि लीगल प्रोसेस आपके लिए मदद की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए संख्या तो शो करनी पड़ेगी। वास्तविक पीड़ित हैं कहाँ वो? क्या वो साइंस मैथ में 7-8 ही अभ्यर्थी हैं? क्या अंग्रेजी में 20-21 ही अभ्यर्थी हैं? ये सैकड़ों पोस्ट किसके लिए वैकेंट है? किन्होंने फार्म अप्लाई किए थे? उन लोगों को आगे आना चाहिए ताकि आपको अपना न्याय मिल सके, अपना हक मिल सके और आपके हक के लिए फाइट फॉर राइट आगे बढ़ सके। बहुत बहुत आभार सभी का।